हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों हमने एयरफोर्स जीडी का एक नया बैच चलाया हुआ है, वो ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी चल रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको रेगुलर टेलीग्राम पे तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी और यूट्यूब पे आपको जो टॉपिक है उसका वीडियो और एक्सप्लेनेशन इन हिंदी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर मिल जाएंगे, आप उनके ऊपर कांटेक्ट करके हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ट्रैफिक रूल। क्या रहने वाला है दोस्तों? ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यातायात नियम। क्या अर्थ होता है दोस्तों? यातायात के नियम। तो देखिए, ट्रैफिक congestion cost 1.47 लाख करोड़ per annum for India according a study in 2018 by Boston Consulting Group BCG। दोस्तों एक ग्रुप है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसके अनुसार 2018 में एक अध्ययन हुआ था जिसके अनुसार भारत में जो ट्रैफिक जाम है उसके ऊपर प्रति वर्ष जो लागत आती है वो 1.47 करोड़ रुपए की आती है। क्या दोस्तों? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार एक 2018 में एक सर्वे हुआ जिसके अंदर भारत में ट्रैफिक जाम के ऊपर 1.47 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्च आता है। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक इश्यू cause such much inconvenience and frustration and hence need to be addressed। यातायात संबंधी समस्याओं बहुत असुविधा और हताशा का कारण बनती हैं। जो यातायात से संबंधित समस्याएं हैं वो बहुत ही असुविधा और फ्रस्ट्रेशन यानी हताशा या आप बोल सकते हैं फेडअप एंड हेंस नीड टू बी एड्रेस्ड। इसलिए ऐसा होना जरूरी है। इसलिए ऐसा होना जरूरी है। कोच इसके क्या क्या कारण है दोस्तों? ट्रैफिक जाम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो ट्रैफिक जाम होने के कारण है उनमें जो पहला कारण आता है, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नेक्स्ट है, द एवरेज इनकम ऑफ इंडियंस इज ग्रोविंग। भारतीयों की औसत आय धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड देयर बाय द नंबर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल इज राइजिंग। जैसे जैसे भारतीय लोगों की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे वे खुद के प्राइवेट यानी निजी वाहन लेके आ रहे हैं और जो निजी वाहनों की संख्या है उसके अंदर वृद्धि हो रही है। द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इज डे बाय डे इंक्रीज दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वाइडली अवेलेबल इन इंडिया। क्या दोस्तों? यद्यपि भारत में सार्वजनिक परिवहन व्यापक रूप से उपलब्ध है फिर भी यह पर्याप्त नहीं है कि भारत के अंदर हम कहीं पर भी जाएं तो हमारे पास जो पब्लिक वाहन है जैसे ट्रेन है, बस है, फ्लाइट्स है, ये सभी अवेलेबल है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। स्टिल इट इज नॉट सफिशियंट। यह पर्याप्त नहीं है फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो जनसंख्या है ये उसके लिए पर्याप्त नहीं है। स्पेशली इन मेट्रो सिटीज, स्पेशली जो मेट्रो के शहर हैं, जो बड़े शहर हैं उनके अंदर ऑफन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर क्राउडेड। इसलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज हैं वो क्या है दोस्तों? क्राउडेड भरी हुई है, भीड़ भाड़ वाली है। उनके अंदर जो भीड़ रहती है वो ज्यादा रहती है, जो पॉपुलेशन है वहां पे वो ज्यादा रहती है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं लेक ऑफ पार्किंग स्पेस। लेक ऑफ पार्किंग स्पेस इज वन ऑफ द मेन इश्यू ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन इंडिया। कि पार्किंग स्पेस का जो पार्किंग करने की जो स्थान है उसके अंदर कमी, भारत के अंदर ट्रैफिक जो कंसेशन होता है, ट्रैफिक होता है, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग स्थानों की जो कमी है
वो यातायात भीड़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है, रीजन है। नेक्स्ट आपका पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स, जो सड़कें हैं उनकी खराब हालत इज वेल ऑल्सो वन ऑफ द कोज, कि सड़कों की जो खराब हालत है वह भी इसका एक कारण है। ऑफन दिस लीड्स टू रिपेयर एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द यूजेबल स्पेस, अक्सर इसके कारण मरम्मत वगैरह करनी पड़ती है। सड़कों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही कमजोर है, खराब है, इसलिए बार बार इनकी जो मरम्मत है, इनका रिपेयरिंग है वो करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जो स्पेस है वो कम हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, और भारत के अंदर जो यातायात से संबंधित नियम है उनको उचित रूप से क्रियान्वयन करना या उनको लागू करने के अंदर भी समस्या है, कमी है। ड्यू टू लैक ऑफ फुटपाथ्स, की फुटपाथ की कमियों के कारण दोस्तों जो पैदल मार्ग है उसकी कमियों के कारण बहुत से स्थानों पर पेडिट्रिशियन आर फोर्स्ड टू वॉक टू द एज ऑफ रोड, बहुत से स्थानों पे पैदल मार्ग की कमी के कारण जो पैदल यात्री हैं वो सड़क के किनारे चलने को मजबूर हो जाते हैं, विच फर्दर इंक्रीजिंग ट्रैफिक रूल, जो कि ट्रैफिक जो इश्यू है, ट्रैफिक के जो मामले हैं, यातायात संबंधित मामले हैं, उनको बढ़ाती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों रीजनल इनक्वलिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स इज कंसंट्रेटेड ओनली इन सम एरियाज, आर्थिक विकास और नौकरियों के सृजन में क्षेत्रीय असमानता ही केंद्रित है कुछ स्थानों पर। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटीज, और यही जो महानगर है, अपने मेट्रो सिटीज हैं, उनमें जनसंख्या बढ़ने का कारण है। और जो ट्रैफिक रूल है या ट्रैफिक अपने जो मुद्दा है, ट्रैफिक जो कंसिस्टेंस है, वो किस पे निर्भर करता है दोस्तों? आपकी पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जो आपका ट्रैफिक रूल है या ट्रैफिक कंसिस्टेंसी है, इसके क्या क्या जो अपने सॉल्यूशन हो सकते हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डाइवर्टिंग ट्रैफिक बाय इनोवेटिव मेथड सच एज कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर इन द बिजी एरिया, कि जो आपका ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बाय इनोवेटिव मेथड, एक इनोवेटिव मेथड के द्वारा, सच एज कंस्ट्रक्टिंग, क्या दोस्तों? इनोवेटिव मेथड, जैसे कि नए फ्लाईओवर का निर्माण करके, कौन से एरियाज के अंदर जहां पर भीड़ ज्यादा रहती है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? जहां पर भीड़ ज्यादा रहती है वहां पे नए इनोवेटिव आइडिया, जैसे फ्लाईओवर बना के या कोई बांध बना दिया उसके ऊपर से जा रहा है, या कोई बाईपास जो रोड होती है वो निकाल के क्या कर सकते हैं दोस्तों? ट्रैफिक को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। ये भी एक ट्रैफिक जो कंसिस्टेंसी है, ट्रैफिक जाम होता है, उसका एक सॉल्यूशन है। इंप्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसके अलावा क्या है दोस्तों? जो सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं उनके अंदर सुधार करके, मेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग स्पेस एंड फुटपाथ मैंडेटरी, और पार्किंग स्थल और फुटपाथों का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अगर हम लोग ट्रैफिक जाम को कम करना चाहते हैं, ट्रैफिक कंसिस्टेंसी को कम करना चाहते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पार्किंग स्पेस का निर्माण करना होगा, और जो पैदल यात्री हैं उनके लिए अलग से फुटपाथ का निर्माण करना होगा, ताकि वे रोड पे नहीं चले और जो वाहन है वो रोड पे पार्क नहीं किए जाएं। प्रॉपर इम्प्लीमेशन ट्रैफिक रूल, और जो यातायात के नियम हैं उनको एक उचित ढंग से और बिल्कुल सटीक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इंक्रीजिंग टैक्सेज ऑन प्राइवेट आउंड व्हीकल आल्सो हेल्प, निजी स्वामित्व वाले जो प्राइवेट व्हीकल हैं, वाहनों पर कर बढ़ाने में भी मदद मिलती है। अगर हम जो प्राइवेट वाहन है उन पे टैक्सेस बढ़ाएंगे तो भी हमें ट्रैफिक जो रूल है, ट्रैफिक कंसिस्टेंसी है, उसको कम करने के अंदर हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों बट अट्रैक्ट्स सो मच क्रिटिसिज्म, लेकिन इसकी बहुत आलोचना होती है। जो दोस्तों टैक्स बढ़ाएगा, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो हम इसकी बहुत आलोचना करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग
स्मॉल टाउन्स टू प्रिवेंट द पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन टू सिटीज। शहरों की ओर प्रवासन के दबाव कारकों को रोकने के लिए छोटे शहरों का विकास करना भी जरूरी है। क्या दोस्तों, अगर हम लोग शहरों की तरफ, आप सभी को पता है कि जो गांवों के लोग हैं या छोटे कस्बों के शहर हैं, वो बड़े जो शहर है अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। वे वहां पे जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे जॉब का कारण हो, चाहे और कोई कारण हो। लेकिन दोस्तों, हमें अगर ट्रैफिक जाम को कम करना है तो हमें उनको उस तरफ डाइवर्ट होने से रोकना होगा। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। ट्रैफिक इश्यू कोज नॉट जस्ट इनोवेंसिव बट ऑल्सो इम्पैक्ट इकोनॉमिकली। क्या दोस्तों, यातायात संबंधी समस्याएं न केवल असुविधा का कारण बनती है बल्कि प्रभाव भी डालती है आर्थिक रूप से। कि जो यातायात संबंधी समस्याएं हैं वो केवल असुविधा का ही कारण नहीं है बल्कि वे आर्थिक रूप से भी हमें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक कंजस्टेशन इश्यू कैन बी सोल्व्ड बाय मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। यातायात जाम की जो समस्या है वो बहुआयामी तरीके, क्या दोस्तों, बहुआयामी तरीके से सोल्व की जा सकती है। गवर्नमेंट should encourage public to use public transport services by improving them and stimultaneously। क्या दोस्तों, सरकार को जनता को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जो सेवाएं हैं अपनी सार्वजनिक परिवहन की उसके सुधार करने की भी गवर्नमेंट को आवश्यकता है। नेक्स्ट है इट नीड्स टू इम्प्रूव द रोडवेज टू कोप अप विद द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और सेवाओं के और जो प्राइवेट वाहनों की जो बढ़ती मांग है उसी के अनुसार परिवहन की बढ़ती मांग से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा सड़क निर्माण किया जाना भी आवश्यक है। नेक्स्ट आपका एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, बहुत ही आवश्यक है, गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट टू अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ए फ्यू एरियाज। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को इसका क्षेत्रीय विवरण सुनिश्चित करना चाहिए कि किस क्षेत्र के अंदर हमें कितना विकास करना चाहिए और कितना विकास करना है, कहाँ पे कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। कुछ में आर्थिक गतिविधियों की एकाग्रता से बचने के लिए विकास क्षेत्र भी जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना ट्रैफिक रूल से जो संबंधित अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और आपको टॉपिक कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐसे ही ट्रैफिक रूल से जैसा आज का टॉपिक रहा है ऐसे ही आपको बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।